फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? हाँ, सेकंड आइडेंटिटी शिवानी आप बताओ। सेकंड आइडेंटिटी कौन बताएगा? राजदीप आप बताओ। हाँ, वेरी गुड। थर्ड आइडेंटिटी कौन सुनाएगा? थर्ड आइडेंटिटी कौन सुनाएगा? हाँ सुनाओ संगीता। वेरी गुड। ये किसका है फॉर्मूला? a+b होल क्यूब का, है ना संगीता? हाँ, और a-b होल क्यूब क्या होगा? प्लस आएगा लास्ट में, +3ab²। ठीक है, शाबाश। a+b इंटू a-b ये क्या होता है? कौन बताएगा? राजदीप बता सकता है? बोलो a+b इंटू a-b क्या होगा? रितेश आप बताओ। यस, a+b इंटू a-b। बोलो, सुनाई नहीं दिया यहाँ। हाँ अब आ रही है, अब बोलो। वेरी गुड, सही है। और कौन सी रह गई? x+a इंटू x+b ये क्या होता है? हाँ शाबाश। और a+b+c होल स्क्वायर, सिंपली आप बता दो। a+b+c होल स्क्वायर। वेरी गुड। अभी 2 आइडेंटिटीज और हैं, मैंने सोचा था फैक्टराइजेशन के बाद में बताऊंगी, पर पहले ही बता दूं उसको। चलो ये वाली बात नहीं करते हैं। एक रह गई आइडेंटिटी, आप लोग नोट करो इसको। x³ आप लोग नोट कर लो, x³ प्लस y³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट में लिखो x प्लस y प्लस z। ठीक है आता है आपको? अब ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर दो और इसके बाद दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट करो, मल्टीप्लाई होगी दूसरी ब्रैकेट, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में करके, फिर उसके साथ ही दूसरी ब्रैकेट शुरू करके उसमें लिखो x² लिखो प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx और ब्रैकेट क्लोज। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कुछ छूट गया तो उसको फिर से आप कंप्लीट कर सकते हो। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट्स, उस दूसरी ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx और ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर से बोलूं क्या आप बोलोगे? बोलो। हाँ इज इक्वल टू yz माइनस zx और ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब मैं आपको सब बच्चों को 2 मिनट्स दे रही हूँ, आप इस आइडेंटिटी को याद कर लो। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू दूसरी ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस zx सॉरी माइनस yz माइनस zx ब्रैकेट क्लोज्ड। ऐसे करके याद कर लो इसको। कोई नहीं, बाकियों को करने दो थोड़ा सा। हो गया याद सबको? अब आप एक क्वेश्चन लो, 1 x की वैल्यू अगर 1 हो, आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ माइनस 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 27 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 मेरा क्वेश्चन है 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ माइनस 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये किसके इक्वल होगा? राइट हैंड साइड सॉल्व करो। आपको इसमें x पता चल गया, y पता चल गया, z पता चल गया, राइट हैंड साइड में वैल्यूज लगाओ। चलो मैं सीधा 18 बोल रही हूँ, माइनस 18, 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ माइनस 18 इज इक्वल टू, हाँ उसमें राइट हैंड साइड में वैल्यूज लगाओ। कितना आया राजदीप? क्या आया? 2 इंटू 3। हाँ अब इसको सॉल्व करो, माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके एक आंसर आएगा, इसको सॉल्व करो बेटा, पूरा कैलकुलेट करो। नहीं 87 तो नहीं। x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 2 और z की जगह 3। नहीं बेटा, रितेश आपका भी रॉन्ग है। नहीं बेटा, x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3। नहीं, कैलकुलेशन कितनी गलत कर रहे हो आप लोग। 9
क्या आया शिवानी का? हाँ, सबका ही रॉन्ग है। दोबारा से कैलकुलेट करो, माइनस में गलती कर रहे हो आप लोग। x प्लस वाई की जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 करो। राजदीप ने ठीक बताया था। हाँ, सॉल्व करो। 22 भी नहीं है। नो। आप लोग वैल्यूज लगाओ ना। राइट हैंड साइड में क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। उसकी जगह लिखो 1 प्लस 2 प्लस 3। पहली ब्रैकेट में क्या आया? 1 प्लस 2 प्लस 3 करो, क्या आया? हाँ। हाँ, अब दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व करो। दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्र क्या होगा? 1 स्क्र कितना होता है? +2 स्क्र। हाँ, +3 स्क्र कितना होगा? 9। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना बना? 14। उसके बाद -1 × 2 2, -2 × 3 हाँ, और -7 × 1 7। अब 7 6 और 2 को ऐड करो, कितना आया? और 2 को ऐड करो, ये सारे माइनस वाले नंबर्स हैं। 15 कैसे? 2 6 और 3 को ऐड करो। हाँ, माइनस। हाँ, 11। तो 14 में से 11 को माइनस करो ब्रैकेट में। 14 में से 11 को माइनस करो तो कितना आता है? 3। बस हो गया। 6 × 3 कितना होता है? 6 × 3 कितना होता है? बस हो गया, खत्म हो गया सम। 18 आंसर है। अब समझ आया कैसे करना था? अब समझ आया? अगला दूं क्वेश्चन? एक बार फिर से सुन लो। 1 प्लस 2 प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरी में 1 स्क्र प्लस 2 स्क्र प्लस 3 स्क्र -1 × 2 -2 × 3 -3 × 1। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐड करके आया 6, और 1 स्क्र प्लस 2 स्क्र प्लस 3 स्क्र इन तीनों को ऐड किया तो आया 14। और फिर माइनस करने हैं इसमें से 1 × 2 2, -2 × 3 6 हो गया, -3 × 1 3 हो गया। तो माइनस वालों को ऐड करेंगे तो ये -11 आया। 14 में से 11 माइनस करो तो 3। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18। तो 18 आंसर। अब समझ आ गया सबको? अब सबको समझ आया? तो चलो अब अगला क्वेश्चन करो। 2 आप लिखो 2³ +3³ +4³ +72। बस अब आपको यहाँ से क्यूब, हाँ 2 3 और 4 वैल्यूज आ गई एक्स वाई जेड की। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है राइट साइड में। -72 तो 3 XYZ की जगह बता दिया ना मैंने। बेटा आप 72 की चिंता छोड़ो, आप 1 2 3 आपको बता तो दिया XYZ की वैल्यू। आपने आइडेंटिटी लिखी है ना, x³ +y³ +z³ -3 XYZ। अब हमें XYZ की जरूरत है, तो आप वहां से उठाओ ना 1³ +2³ +3³ +4³ से। x2 मिल गया, y3 मिल गया और z4 मिल गया। राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यूज पुट करो बस। इसकी जरूरत नहीं, 15 मिनट तो रह गए, फिर नीचे जाना है खाना खाने। अनमोल गलत है बेटा, दोबारा करो। नहीं रितेश, आपका भी रॉन्ग है। फिर से कैलकुलेट करो। अब x की वैल्यू 2, y की 3 और z की 4। नहीं, नहीं बेटा, 27 राइट आंसर है। 3 बच्चों का राइट आंसर आया, अनमोल का, राजेश माता का और सिम्पी का। हाँ, 2 + 3 + 4 एक ब्रैकेट में सॉल्व करो। 4 3 7 और 2 9 हो गया। और इधर से दूसरी ब्रैकेट में 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, इन तीनों को ऐड करो। और उसमें से माइनस करने आपने 2 × 3 6 और 3 4 12 और 4 2 8, इन तीनों को ऐड करके और जो प्लस किए उसमें से माइनस कर दो तो ये 3 आएगा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 27। अब जिनका रॉन्ग हुआ वो ठीक कर लो पहले। बस अब जो भी गलती की है अब ठीक करो उसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। वेरी गुड। बेटा एक बोल रहा है। अनमोल आप चुप रहो, कोई और बच्चा बोल रहा है, उसको पहले बोलने दो। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? हाँ हाँ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है x³ +y³ +z³ -3 XYZ इज इक्वल टू x + y + z एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में x² +y² +z² तीनों को ऐड करेंगे। फिर -xy -yz -zx इन तीनों को ऐड करेंगे। और प्लस वाले में से जो भी बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है तो उसमें से माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है? इज इट क्लियर? इन तीनों को ऐड करके, हाँ 29 आया ना।
हाँ ठीक है, 29 आया। उसके बाद माइनस वालों को ऐड करो, -6, -12 और -8, इनको ऐड करो, कितना आया? हाँ, तो 29 में से 26 माइनस करो, 3 बचा ना। अब इधर दूसरी ब्रैकेट में क्या था, पहली ब्रैकेट में क्या था? 2 + 3 + 4 कितना था? हाँ, बस 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया? कितना आया? 20। हाँ, 27, शाबाश। तो आ गया आंसर, आ गया अब तो। अगला क्वेश्चन करो। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व करो। हाँ, x की जगह 3, y की जगह 4 और z की जगह 5। हाँ तो ठीक है, तो ये थोड़ी ऐसे थोड़ी लेबर को बांटते हैं, कर लो। हाँ, नहीं नहीं, देना ही नहीं है, पर्सनल है, जान पा देंगे, हो नहीं गया इसका काम। हाँ, करवा दे। और इधर का दरवाजा लोहे का कह रहा है, ये साइड पे खुलना है ना, कहता मैं सोच रहा हूँ लोहे का, तो काटछोड़ कर दे। अरे आज वो पिलर से काम खत्म कर दिया ना, दरवाजे का मोड़ कट कट के जाएंगे, बेहतर बना दो जी। जो पॉजिटिविटी पीछे खिड़की नहीं थी, दरवाजा ये वाला साइड का, वो उसने आगे रोक लगा दी। हाँ, 3, 4 और 5, यस यस। कितना कितना आया शिवानी? 1 तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ ठीक किया, 36 राइट आंसर है। राजेश माता का, नीतू का, सिंपी का और शिवानी का, चारों का ठीक है। यस, दिया का भी ठीक है। अनमोल कहीं गड़बड़ कर गया। हम्म। इनको ऐड करके क्या आया? 25 थोड़ी आएगा, तीनों को ऐड करके। हाँ। ठीक है। टू तो था ही नहीं, 2 तो था ही नहीं। 3 × 4 था, 4 × 5 और 5 × 3। हम्म। हाँ, माइनस वाले। हाँ हाँ, माइनस वाले तीनों ऐड करने हैं ना। -27 कैसे आया बेटा? हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है, -27 और -20। नहीं बेटा, 38 नहीं आया था, 50 आया था, 50 - 47। 9 + 16 + 25, 50 आया था, नोट करते जाया करो साथ साथ। हाँ हाँ, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन करो। अब आपको मैं नंबर्स नहीं दे रही हूँ, आपको मैं अल्फाबेट्स ही दे रही हूँ। अब आप लिखो 2x + y + z। हाँ, तो ये क्या बनेगा? मतलब 2x, x की जगह अगर 2x लें, y की जगह y लें और z की जगह z लें, तो ये क्या एक्सप्रेशन बनेगा? एक मैं बताती हूँ, चलो अगला करना आप। एक मैं बताती हूँ, ये वाला ध्यान से सुनो अब आप। मैंने x की जगह 2x लिया, y की जगह y रहने दिया, z की जगह z लिया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी 2x। अब ये x क्यूब था ना, तो उसको आप करोगे 2x होल क्यूब प्लस y की जगह y ही रहेगा, तो y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 × 2x × y × z। तो ये बन गया 3 × 2 = 6, 6xyz। दिस इज इक्वल टू, अब पहली ब्रैकेट में x + y + z है, तो x को मैं 2x बना रही हूँ, ये बन गया 2x + y + z, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट शुरू करके उसमें 2x का होल स्क्वायर क्या होता है? यस, 4x² +y² एज इट इज +z² एज इट इज और माइनस एक्स वाई की जगह 2x × y क्या बन गया? -2xy। फिर माइनस वाई जेड तो वही रहेंगे क्योंकि y और z तो सेम है, -yz। उसके बाद माइनस z × 2x, अब x की जगह 2x ले रहे हैं, तो z की जगह z ही रहेगा, x की जगह 2x, तो -z × 2x, ये क्या बना? और कोई बताए? शिवानी आप बताओ। 2zx आएगा, यस, तो -2zx। अब ये हमारा आंसर आ गया, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सारी जो टर्म्स हैं वो आपस में डिफरेंट है, अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, ब्रैकेट में 2x + y + z, ब्रैकेट क्लोज, दूसरी ब्रैकेट में 4x² + y² + z² -2xy -yz -2zx, ब्रैकेट क्लोज्ड। बस दैट्स इट, इतना ही आंसर, आगे और कुछ नहीं करना हमने। हाँ, मैंने पहले मुश्किल करवाए, अब मैं इजी करवा रही हूँ। अब आप इजी में से एक और इजी दे रही हूँ, अब आप करोगे, ठीक है? अब आप करो 2x + 2y + 3z।
मतलब अब आपने x की जगह लेफ्ट हैंड साइड भी लिखो और राइट हैंड साइड भी लिखो, दोनों लिख के मुझे आंसर बताओ। x की जगह 2x, x की जगह 2x, y की जगह 2y और z की जगह 3z। अब इसकी वैल्यूज पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी और पूरी आइडेंटिटी मुझे बताओ। 2 मिनट्स तक कोई नहीं बोलेगा, चुप करके आप काम करो। क्वेश्चन आप बेटा ध्यान से सुनो ना। x की जगह 2x, y की जगह 2y, z की जगह 3z। अब सुन लिया? चलो करो। हो गया? बताओ। नहीं नहीं, माइनस साथ के साथ आएगा अगली ब्रैकेट, तीसरी ब्रैकेट नहीं है। हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है, सही है, सबका आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबका आ गया बेटा? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन करो। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ मैं आपको। हमारा ये फॉर्मूला है ना, अगर हमारे इस फॉर्मूला में अगर हमें गिवन हो कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, है ना? अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल हो तो हमारी राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये पूरी ब्रैकेट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो गया ना। तो हमारा जो आइडेंटिटी है वो क्या बन जाएगी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब हम 3xyz को दूसरी साइड ले जा सकते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा इक्वल टू 3xyz। ओके, तो हमें कई बार ये क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकालो। तो आप यही वाली आइडेंटिटी यूज करोगे और इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, सो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। उस केस में 3xyz को दूसरी साइड ले जाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 3xyz। अब इस केस में अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज दी हुई हो तो हम उनको वैल्यूज को लगा के 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड ऐसे वैल्यूज लगा के तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, मान लो आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू -5, ये वैल्यूज है। तो अब आप x प्लस वाई प्लस जेड निकालो, तो 2 प्लस 3 5, 5 में से -5 करेंगे तो 0 हो रहा है ये। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 हो गया ना, तो राइट हैंड साइड भी 0 हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब हमें x की वैल्यू पता है, y की पता है, z की पता है, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू -5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जार 6, 3 जार 18 इंटू -5, 18 5 जार कितना होता है? 90। तो -90 हमारे पास आंसर आ गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आ गई 90, -90। ठीक है? यस। चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। कल 2 और आइडेंटिटीज करेंगे हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। ठीक है? बस वो लास्ट 2 रह जाएंगे, वो हम कल कर लेंगे। ओके, बाय फॉर नाउ। राखी एंजॉय की बच्चों ने कल?